हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक के बारे में, वो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैं ये वाला टॉपिक करा देती हूँ एक बार। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है। तो the goods and services that vary considerable in terms of their attributes or intended usage in construct which with the goods manufactured previously by the same firm and termed as a new product. It is a difficult task to define a new product. It involves novel ideas and offerings which are entirely different and new the customer. Moreover, the relative new is considered highly useful in the defining. देखो, जब हमारा मार्केट में कोई भी न्यू प्रोडक्ट आता है या फिर कोई भी न्यू आइडिया आता है, तो उसे कस्टमर को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज ऑफ कि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक मार्केटिंग नहीं होगी, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टास्क एज अ मार्केटर वो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। बट जब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाती है या फिर उसके बारे में पता चलना स्टार्ट हो जाता है, तो कस्टमर उस पर एंगेज होते हैं, उस चीज को खरीदते हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज हाईली मल्टी डायमेंशनल व्हिच हैज कैपेबिलिटीज ऑफ सैटिस्फाइंग द वांट्स ऑफ डिजायर्स एंड इंटरेस्टेड स्टॉक होल्डर्स। इट आल्सो प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इंटरेस्टेड कंज्यूमर्स। दिस आल्सो लीड्स टू सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द फर्म टू क्रिएट वैल्यू इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। देखो, थोड़ा सा अब जब आप कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आए हो, न्यू प्रोडक्ट लेकर आए हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा ऑफकोर्स ये बातें कंपटीशन होता है, बट जब कंपटीशन आता है तो और कंपनीज के लिए भी कॉम्पिटिटिव एज अ कॉम्पिटिटिव आप वर्क करते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कॉटलर, न्यू प्रोडक्ट मीन्स ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, इंप्रूव्ड प्रोडक्ट्स और मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स and new brands which are developed by the firm through its own research and development efforts and includes these products which are consumers see as a new। देखो, न्यू प्रोडक्ट का मतलब होता है ओरिजिनल प्रोडक्ट, जो कि आपका ओरिजिनल आइडिया है। इंप्रूव प्रोडक्ट, जो कि आप इंप्रूव कर रहे हो मार्केट से अपना। फर्स्ट सी बात है, जब आप एक न्यू प्रोडक्ट ला रहे हो तो किसी ना किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेकर आ रहे हो, किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए लेकर आ रहे हो। अगर लाइक कोई भी चीज आप बना रहे हो तो उसको शायद उस चीज की मार्केट में प्रॉब्लम है तो आप लेकर आ रहे हो, तो एक मॉडिफाइड प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट बहुत सारे तरीकों से आप बोल सकते हैं, न्यू ब्रांड बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, और इसमें क्या होता है, प्रिसीव डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। आप मैं कोई प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ तो शायद वो चीज मैं उस तरीके से ना देखूं जिस तरीके से आप देख रहे हो। राइट, माइट भी हो सकता है मैं उसे नेगेटिव तरीके से उस प्रोडक्ट को देख रही हूँ, बट उसको पॉजिटिव साइड नहीं देख पा रही हूँ। तो हर किसी का जो प्रिसीव्ड है या फिर हर किसी का परसेप्शन जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इट इज नीड satisfy concept with benefits of bias bundled of need satisfying features of marketers, they way to add value of intermediaries as opportunity to design for R&D and to assemble and process for production department। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोडक्ट प्लानिंग को क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद हम क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस होता है, ये जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट होता है आइडिया जनरेशन। पहले आप क्या करते हो, आइडियाज जनरेट करते हो, आइडियाज लेकर आते हो, न्यू आइडियाज लेते हो, जिससे कि जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, उन सब चीजों से सीखते हो कि इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी है। तो आप उन सब चीजों से एक न्यू आइडिया जनरेट करते हो। तो थ्रू अब आइडियाज कहाँ से, सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल सोर्सेज भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज जो आप बाहर से लोगों से पूछते हो, फीडबैक्स, ये सारी चीजें आपके एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज होते हैं आपके जैसे न्यूज पेपर्स, मैगजीन्स, इंटरनेट। तो ये सारी क्या है, आप जो आप सोर्सेज लाइक आप सर्फिंग कर रहे हो या फिर आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, ये सारे क्या हो गए, ये आपके एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल सोर्सेज हो गए, वेबसाइट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीजें लोग क्या कंप्लेंट्स कर रहे हैं, लोगों से बात करके जाके पूछना, ये सारी चीजें क्या है, आइडिया आप जनरेट कर रहे हो। आइडिया, स्क्रीनिंग ऑफ द आइडिया। इन दिस स्टेप आइडिया जनरेटेड इन द फर्स्ट स्टेप एंड एनालाइज्ड। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उस स्क्रीन कर रहे हो आइडिया को कि अच्छा ये चीजें हमने रिसर्च कर ली, अब इसमें भी क्या हम क्या लाइक एलिमिनेट कर सकते हो, क्या हम एड ऑन कर सकते हैं खुद से, जो कि आप खुद से स्क्रीन करते हो। फिर आता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। उस आइडिया को आप टेस्ट करते हो कि फ्यू आइडियाज ही इनिशिएट टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ इनिशियल फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, इट एम्प्लॉयज एंड डिस्ट्रीब्यूट दीस आइडियाज एंड कैन बी प्रेजेंटेड टू फोकस ग्रुप्स थ्रू स्टोरी बोर्ड्स, बोर्ड प्रेजेंटेशन, या फिर इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप एम्प्लॉय से लाइक उसको फीडबैक मांग रहे हो, आप थोड़ा सा उसमें क्या कर रहे हो, उसको टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, वो सारी चीजें। फिर आता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट है मार्केटिंग डिस्कस द स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड साइज ऑफ द टारगेट। अब क्या है, आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की ये होगा किस किस के लिए, ये किस ज्योग्राफी मतलब कि किस लोकेशन में जाएगा, ये डेमोग्राफिकली करोगे आप। फिर कौन कौन से साइजेस में होगा, ठीक है, किस चीज के लिए। सेकंडली द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, मतलब कि कैसे आप मार्केट करोगे, क्या आपका बजट रहेगा, क्या आपकी फर्स्ट ईयर में आपका कितना बजट है मार्केटिंग के लिए। तो क्या ये सारी चीजें क्या है, आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड डेवलपमेंट में सारी चीजें सीखते हो। अब फिर क्या है, बिजनेस एनालिसिस, मार्केट रिसर्च करना कि भाई ये कहाँ हो सकता है, कि कहाँ पे आइडिया नहीं चलेगा, कहाँ आइडिया सबसे ज्यादा चलेगा, कौन ये आइडिया कहाँ पर फेल हो सकता है, ये ऑनलाइन ज्यादा अच्छा चलेगा या ऑफलाइन ज्यादा अच्छा चलेगा। तो ये सारी चीजें बिजनेस एनालिसिस करना। ठीक है, फिर आता है प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स डेवलपमेंट, मतलब कि दोनों को, प्रोडक्ट भी करना और मार्केटिंग को, दोनों का मिक्स प्रोटोटाइप बनाना। प्रोटोटाइप मतलब कि एक टाइप का डेमो के फॉर्म में उस स्टेज पे आप आ चुके हो कि इनिशियली डिजाइन करना किसी भी लाइक डेमो टाइप, लाइक आप मॉडल बना दिया आपने। ठीक है, मॉडल एक टाइप का प्रोटोटाइप होता है, मॉडल की जो आपने पहले नहीं बनाया प्रोडक्ट, बट एक टाइप का डमी टाइप प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, प्रोटोटाइप। फिर आप टेस्ट करते हो, मार्केट एग्जामिनेशन करते हो, ट्रायल्स करते हो, कहाँ लाइक आपने एग्जीबिशन लगा दिया। ठीक है, एग्जीबिशन के थ्रू आप दिखा सकते हो कि बड़े बड़े एग्जीबिशन लग जाते हैं, वहाँ पे आपका कस्टमर को आप दिखाओ कि ऐसे हमारा प्रोडक्ट चलता है, इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट काम करता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो आप क्या करो, वहाँ पे लार्ज मार्केट में स्केल कर रहे हो। ठीक है, ऑफकोर्स ये बात है, एग्जीबिशन एक लार्ज मार्केट है, वहाँ पे हर तरीके का बंदा आता है, क्योंकि फ्री होता है एग्जीबिशन, ऐसा कोई बहुत रेयर होता है जहाँ पे आपको अमाउंट देना पड़ता है या फिर कोई फी देनी पड़ती है। तो सब चीजों में